हाय एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। आज के इस वीडियो में हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे जो कि चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से लिया गया है। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन है म्यूटेशन दैट चेंजेस वन बेस पेयर। यहाँ एक बेस पेयर के चेंज होने की बात हो रही है और ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन एंड ड्यूप्लीकेशन। तो करेक्ट आंसर होगा आपका पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है, डीएनए जो कि एक डबल स्टैंडर्ड बॉडी है, इसमें एक न्यूक्लियोटाइड या फिर वन बेस पेयर चेंज होकर के कॉज करता है क्या, आपका पॉइंट म्यूटेशन कॉज करता है। ओके, पॉइंट म्यूटेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल हमारा जो एनसीईआरटी में गिवन है वो क्या है, सिकल सेल एनीमिया है। ठीक है, जिसके अंदर एक बेस बीटा ग्लोबिन चेन में चेंज हो जाता है और अमीनो एसिड का सब्स्टिट्यूशन कर देता है हीमोग्लोबिन की चेन में, और इसकी वजह से डिजीज़ कॉज होती है विच इज़ सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, जिसमें आरबीसीज जो है वो हंसुए के शेप के हो जाते हैं, क्रीसेंट शेप हो जाते हैं। ओके, नॉर्मल आरबीसी का शेप क्या होता है, स्फेरिकल होता है, बट ये इस तरह से चेंज होकर के हो जाते हैं। तो इस डिजीज़ को हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। नेक्स्ट, सिकल सेल एनीमिया इज कॉज्ड बाय क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन, ड्यूप्लीकेशन एंड डिलीशन। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, जीन म्यूटेशन की वजह से सिकल सेल एनीमिया होती है। या फिर अगर ऑप्शन में पॉइंट म्यूटेशन होता तो वो भी करेक्ट होता कि पॉइंट म्यूटेशन की वजह से सिकल सेल एनीमिया डिजीज़ होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीटा ग्लोबिन जीन चेंज होती है जिसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया होता है। ओके, नेक्स्ट, क्रॉसिंग ओवर क्या रिजल्ट करती है, म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन, सेग्रीगेशन एंड फर्टिलाइजेशन। तो क्रॉसिंग ओवर के बाद हमें देखने को रिकॉम्बिनेशन मिलता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, रिकॉम्बिनेशन। ओके, नेक्स्ट, म्यूटेशन दैट चेंजेस वन बेस पेयर। ये आपका पीछे वाला क्वेश्चन था जिसमें वन बेस पेयर चेंज हो जाए, वो कौन सा म्यूटेशन है, पॉइंट म्यूटेशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जीन प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम शोज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लिंकेज, म्यूटेशन एंड क्रॉसिंग ओवर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, लिंकेज। ऐसी जीन्स जो सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हों तो इनकी चांसेस ये होती है कि ये आगे चल करके जो है लिंकेज शो करेंगी। ओके, जेनेटिक लिंकेज क्या होता है, द टेंडेंसी ऑफ जीन्स लोकेटेड क्लोज टुगेदर ऑन द सेम क्रोमोसोम टू बी इनहेरिटेड टुगेदर ड्यूरिंग इनहेरिटेंस। तो वो जीन्स जो कि सेम क्रोमोसोम पर पास पास लोकेटेड होती हैं तो उनकी चांसेस ज़्यादा होती है कि वो एक साथ ही इनहेरिट होंगी, यानी आगे जाएंगी। ओके, नेक्स्ट, टॉल पी प्लांट जीनोटाइप कुड बी। टॉल पी प्लांट का जीनोटाइप यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, जीनोटाइप तो ये भी टॉल है आपका, ठीक है, टॉल है ये भी आपका क्या फिनोटाइप देगा, ये भी आपका टॉल ही आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि ये बोथ कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों ही जो है टी टॉल पी प्लांट का जीनोटाइप है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इफ़ बोथ पेरेंट्स आर कैरियर्स ऑफ रेसेसिव डिजीज़। ठीक है, रेसेसिव की बात कर रहा है, सॉरी, रेसेसिव डिजीज़ डन अफेक्टेड चाइल्ड प्रोबेबिलिटीज़। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ें देखने वाली है कि पहली ये रेसेसिव डिजीज़ बता रहा है, रेसेसिव डिजीज़ है, दैट इज़ ये इस फॉर्म में जब होगी तभी ये अपीयर होगी। ठीक है, तभी चाइल्ड अफेक्टेड होगा। ओके, एंड सेकंड चीज़ क्या बोल रहा है, पेरेंट्स इसके कैरियर हैं। ओके, तो आप मेल कैरियर को ये ले लेते हैं कैपिटल ए स्मॉल ए, एंड फीमेल कैरियर पेरेंट को हम कैपिटल ए स्मॉल ए से ले रहे हैं। ओके, तो कैपिटल ए जब आया तो ये क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल चाइल्ड है। कैपिटल ए स्मॉल ए आया तो ये क्या है, कैरियर है। यहाँ पे क्या हुआ, कैपिटल ए स्मॉल ए आया तो क्या हुआ, ये भी कैरियर हुआ। ओके, एंड यहाँ पे नेक्स्ट जब स्मॉल ए आया तो ये क्या हुआ, ये चाइल्ड जो है ये डिजीज़ शो करेगा। तो इन चारों बच्चों में से सिर्फ एक डिजीज़ शो कर रहा है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, आपका अफेक्टेड चाइल्ड को पूछ रहा है, डिजीज चाइल्ड को। तो 1 आउट ऑफ 4 जो है वो है क्या, अफेक्टेड चाइल्ड है। तो इट मीन्स कि 25% विल बी द करेक्ट आंसर। अगर यहाँ पे पूछा होता कि कैरियर कितने आ रहे हैं तो आपके वो आंसर होते 50%, क्योंकि ये एक कैरियर आया। ओके, एंड हेयर इज़ द सेकंड कैरियर। तो ये दोनों मिला के 4 में से जब 2 बच्चे बन रहे हैं आपके कैरियर तो तब आपका आंसर होता 50%। ओके,
और अगर पूछता नॉर्मल कितने बच्चे आ रहे हैं तो भी उसका आंसर क्या होता 25%। वेरएज यहाँ जो क्वेश्चन इसने किया है कि अफेक्टेड चाइल्ड की प्रोबेबिलिटी आप बताइए, तो मैंने बता दिया आपको विच इज़ 25%, क्योंकि 4 में से एक बच्चा जो है वो आ रहा है अफेक्टेड चाइल्ड। ओके, आई होप आपको ये बिल्कुल आराम से चार्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनोटिपिक रेशियो इन डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, फिनोटिपिक पूछ रहा है वो कैरेक्टर जिसे हम देख सकते हैं, ठीक है, जो अपीयर्ड होता है। फिनोटिपिक रेशियो पूछ रहा है एक डाई हाइब्रिड क्रॉस का, तो वो क्या होगा 9:3:3:1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इन बर्ड्स द हेटेरोगैमेटिक सेक्स इज। देखिए नॉर्मल ह्यूमंस में क्या होता है, XX जो है वो क्या शो करता है, फीमेल को शो करता है। ओके, XY जो है वो मेल को शो करता है। यहाँ पे ह्यूमंस में हेट्रोगैमेटिक सेक्स देखा जाता है, वेयर एज बर्ड्स में जो है ये केस टोटल उल्टा हो जाता है। उनमें क्या होता है कि फीमेल जो है वो हेट्रोगैमेटी को शो करती हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा था, मेल हेट्रोगैमेटी को शो कर रहा था, बट यहाँ पे फीमेल हेट्रोगैमेटी को शो करती हैं। दैट इज़ यहाँ पे क्या बनेगा, क्रोमोसोम फीमेल क्या शो करेगी ZW, और मेल जो बर्ड्स होंगे वो शो करेंगे ZZ। ठीक है, तो फीमेल जो यहाँ पे हुई वो क्या हुई, हेटेरोगैमेटिक हुई। ठीक है, और ये क्या हुआ, होमोगैमेटिक को ये शो कर रहा है, कौन, मेल बर्ड। ओके, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, बर्ड के केस में फीमेल हेट्रोगैमेटिक सेक्स को शो करती है। ZW सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम चलता है बर्ड्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की अब हम बात करेंगे, तो टर्नर सिंड्रोम की जीनोटाइप क्या होती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा XO। ठीक है, XXY को हम कहते हैं क्लिनफर सिंड्रोम। ओके, इसमें XXY और 47 क्रोमोसोम्स के सेट देखे जाते हैं। XXX जो बोल रहा है इसमें होती है क्या, सुपर फीमेल होती है। ओके, सुपर फीमेल्स इनमें होती है, इसमें भी 47 क्रोमोसोम का ही अरेंजमेंट देखा जाता है। ठीक है, तो XO जो है वो आपका क्या है, टर्नर सिंड्रोम है। XXY या XXY क्लिनफर सिंड्रोम है, 47 क्रोमोसोम इसमें प्रेजेंट होते हैं। XXX जो है वो सुपर फीमेल्स को कहते हैं, इसमें भी 47 क्रोमोसोम्स होते हैं। और XY जो है वो एक नॉर्मल मेल होता है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल आराम से ईजिली समझ आया हो, तो आप इसे लाइक करना ना भूलें। टिल दैट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।